मेरी प्रेडिक्शन 2020 एसेंडेंट के बेस पर है। सन और मून साइन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रेडिक्शन मैं ट्रांजिट के बेस पर कर रही हूँ। सबका जायचा अलग है, सबका एसेंडेंट अलग अलग है, लेकिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट सबकी एक तरह की ही हो रही है। तो अगर आपको अपना जायचा मालूम है, एसेंडेंट मालूम है, तो आपके लिए ये वीडियो कारआमद है। दूसरी सूरत में आप मुझे ईमेल कर सकते हैं 786zaija786@gmail.com और मेल में आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे। एक ईमेल एड्रेस पर एक ही डिटेल आप सेंड कीजिएगा, रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। याद रखें, सन, मून और एसेंडेंट साइन तीनों अलग अलग हैं। मेरी वीडियो में सब अच्छा होगा ऐसा नहीं कहा जाएगा कि 2020 आपके लिए फूलों के टोकरे लेकर आ रहा है, और आम लाइफ में ऐसा होता नहीं है। लाइफ जैसे खट्टी मीठी है, इसी तरह से जायचे में भी अच्छे बुरे घर हैं। तो जो प्लैनेट्स अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी आपके जायचे में अगर वो प्लैनेट्स अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, उसका मेजर पीरियड और सब पीरियड भी चल रहा है, तो आपके लिए 2020 वाकई में फूलों के टोकरे लाएगा, लेकिन सबके लिए नहीं। तो पहले हम बात करते हैं एरीज की। अगर आपके जायचे में पहले घर में नंबर 1 लिखा है तो ये तमाम डिटेल्स आपके लिए हैं, क्योंकि आप एरीज एसेंडेंट हैं। 2019 में एरीज के काम बनते बनते बिगड़े हैं। आप बहुत जल्दबाज होते हैं, तो रिजल्ट भी आपको जल्दी चाहिए होते हैं, और अगर रिजल्ट मिलने में देर हो तो आप काम अधूरा ही छोड़ देते हैं। 2020 आपके लिए बेहतरी लेकर आया है, क्योंकि 5 नवंबर से जुपिटर ने आपको फेवर देना पहले ही शुरू कर दिया। ये आपके लक के हाउस में है। जनवरी में 9th हाउस में सन साथ होने की वजह से मरकरी, जुपिटर, सैटर्न तीनों कंबस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तमाम साइन के साथ सन मौजूद है जिसने इन्हें कंबस्ट किया हुआ है। तो जुपिटर 10 दिन में 10 जनवरी तक तकरीबन रिलीज हो जाएगा। वो अपने रिजल्ट देना शुरू कर देगा और आपकी लक को बढ़ाएगा, क्योंकि वो 9th हाउस में मौजूद है, सेक्रेटेरियस में ही मौजूद है, अपने ही घर में मौजूद है। फिर जुपिटर के साथ केतु भी मौजूद है, जो आपको 4G के रिजल्ट देगा। यहाँ जुपिटर आपको ठहराव दे रहा है। जल्दबाजी आप में बहुत है, तो जुपिटर आपको अक्ल समझ भी दे रहा है, क्योंकि इसका जो भी एस्पेक्ट है 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको अक्ल समझ दे रहा है, अच्छे लोगों से मिलने का मौका दे रहा है। और जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट आपके अपने ऊपर है, आपकी जात पर है, वो आपको बावकार भी बना रहा है, सोसाइटी में इज्जत दे रहा है। आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे, अपने आप पर तवज्जो देंगे, और आप वेट भी गेन कर सकते हैं। एक तो आप वैसे ही खाने के बहुत शौकीन हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखें, मोटापा आपको जल्दी आ सकता है। ये टाइम आपकी शादी का है, आपके बहन भाइयों में से भी किसी की शादी हो सकती है, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो बच्चे की पैदाइश का भी यही टाइम है। फिर जुपिटर आपको अच्छी तालीम भी दे रहा है। 2019 में अगर एजुकेशन गैप आया था, क्योंकि आपका जुपिटर जो था वो 8th हाउस में था, तो यकीनन आपकी एजुकेशन में थोड़ा बहुत गैप आया होगा। वो इस वक्त आप इसको रिकवर कर सकते हैं। इस साल तालीमी मैदान में आपको कामयाबियां हासिल होंगी। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपके बच्चों के बच्चे होने का बेस्ट टाइम है। बच्चों की तरफ से सुकून और इत्मीनान मिलेगा। आप अपने बुजुर्गों की खिदमत करें, दुआएं लें। अब बात करते हैं सैटर्न की, जो 24 जनवरी से अपने घर कैप्रिकॉर्न में आएगा, और 10 और 11 दोनों घरों के सैटर्न जो है वो रिजल्ट देगा। आपका प्रोफेशन आपकी मेहनत पर बेस करता है। सैटर्न यहाँ आपको मेहनत का सिला देगा, और एरीज आप बहुत मेहनती हैं, तो समझ लें कि आपने बैठ कर काम नहीं करना। सैटर्न आपको एक मजदूर की तरह देखना चाहता है, इसलिए आप कितने ही आला अफसर हों, लेकिन सैटर्न के रिजल्ट लेने हैं तो लेबर बनना पड़ेगा। सैटर्न आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी दे रहा है, और ये आपका बेस्ट टाइम है इनकम बढ़ाने का, अचीवमेंट हासिल करने का। अगर आपको 4th हाउस का कंफर्ट चाहिए तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। सैटर्न के ये रिजल्ट जो है ये आपको पूरे साल मिल रहे हैं। सैटर्न 11 मई से 29 सितंबर तक रेट्रो होगा। इस टाइम पर आपको मौका मिलेगा कि जो फैसले आपने किए हैं उन पर आप एक दफा दोबारा नजर डाल लें, क्योंकि ये थोड़ा सा फिल्टर टाइम होता है। जो भी चीजें हैं इस टाइम पे फिल्टर हो जाती हैं, बेकार की चीजें, बेकार के लोग, फालतू लोग जो आपकी जिंदगी में होते हैं, एक भारी पत्थर की तरह चीजें आपके आमने सामने आसपास होती हैं, वो सारी फिल्टर हो जाती हैं।
तो अक्टूबर 2020 से दिसंबर तक का आपका ही टाइम है। अगर आप सियासत में जाना चाहते हैं तो कामयाबी आपको हासिल होगी। थोड़ा आपको मोटापे का ख्याल रखना है, उसकी वजह से आपको शुगर का मसला हो सकता है, घुटने का दर्द हो सकता है। अगर आपका वजन बढ़ जाएगा क्योंकि 10 में जो है सैटर्न आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर घुटने का दर्द दे सकता है। 2020 वाकई में आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बेहतर फैसले लेने का, शादी, बच्चे, जॉब, अच्छा खाना, रहना, सब फेवर आपको मिल रहे हैं। बात करते हैं अप्रैल, मई, जून, जब सैटर्न और जुपिटर कैप्रिकॉर्न में, तो इस टाइम पर आपकी तवज्जो अपने से ज्यादा फैमिली पर हो जाएगी। पहले जुपिटर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इसके बाद 30 मार्च से 30 जून तक वो आपके कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा सैटर्न के साथ। तो फिर आपका जो 5th एस्पेक्ट है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो आपकी फैमिली पर आपकी तवज्जो जो है वो ज्यादा हो जाएगी। घर गाड़ी खरीदने का टाइम है, माँ से फायदे मिलेंगे, खुसूसन अप्रैल में। स्टूडेंट्स के लिए 3 महीने अच्छे नहीं हैं। फैसले करने की पावर आपके पास नहीं रहेगी, सही गलत का फैसला समझ नहीं पाएंगे। मई जून में आपका रिलेशन दोबारा आपकी तरफ पलट कर आएगा, वो आपका लवर भी हो सकता है और एक्स लाइफ पार्टनर भी। यहाँ आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है कि आपको क्या फैसला करना है। खुसूसन ये आपकी लाइफ पार्टनर या फिर वो रिलेशन जो आप दुनिया से छुपाते हैं, कोशिश करें कि 13 मई से 27 जून तक का ये टाइम कोई फैसला ना लें। 27 जून के बाद आप बेहतर फैसला करने की पोजीशन में होंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फैमिली में झगड़े हो सकते हैं, तो कोशिश करें कि झूठ ना बोलें। जनवरी फरवरी में मार्स आपके 8 हाउस में होगा, तो सर्जरी या एक्सीडेंट ना हो इसलिए एहतियात करें। और रेड कोरल अगर मूंगा आपने पहना हुआ है तो इस महीने में ये उतार दें। लाल चीजों का सदका करें। नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, बल्कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फालतू सफर ना करें, कोई फायदा नहीं है सफर का। और बच्चों का ख्याल रखें, अकेले बाहर जाने ना दें। मुख्तसर ये कि बेस्ट टाइम है, फायदे हासिल करें, मेहनत का टाइम है, फैमिली में इजाफे का टाइम है, शादी, घर, बच्चे, जॉब, बिजनेस, ट्रैवल, सब कुछ मिल रहा है। येलो सफायर आप पहन सकते हैं, बल्कि नहीं पहना अब तक तो जरूर पहने। ओपल और व्हाइट टोपाज भी आप पहन सकते हैं, बाकी कोई और स्टोन ना पहने तो अच्छा है। ब्लू सफायर भी अच्छा है, लेकिन सैटर्न क्योंकि 12वें घर का असर दे रहा है तो ये आपके खर्चों को मजीद बढ़ा देगा, दुश्मन भी आपके बढ़ जाएंगे, तो बेहतर है कि ना पहने। येलो सफायर आप पहन सकते हैं। अगर आपके पहले घर में 2 नंबर लिखा है तो आप टॉरस एसेंडेंट हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके लिए हैं। जनवरी का मैंने यहाँ पर जायचा बनाया हुआ है। और राहु आपके 2nd में है, 7th में मार्स है, 8 में मरकरी, केतु, सैटर्न, जुपिटर, सन है, 9th में वीनस है और 10th में मून है। जो भी प्रेडिक्शन मैं आपको दे रही हूँ वो राहु, केतु, जुपिटर और सैटर्न बेस पर दे रही हूँ। बाकी तमाम प्लैनेट्स बहुत फास्ट हैं, तो उनका रिजल्ट आपको मंथली मिल सकता है, साल का आपको सिर्फ हम यही बता सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़े ट्रांजिट हैं जो इस वक्त में जुपिटर का हो चुका है और सैटर्न का 24 जनवरी को होना है। 2019 आपके लिए मिला जुला रिजल्ट देकर चला गया। इस साल भी आपके लिए सेम ही रहने वाला है। 2019 में घर, गाड़ी, पैसा आपको मिला है। फैमिली में लड़ाई झगड़े रहे और ये झगड़े तकरीबन 2020 के एंड तक जारी रहेंगे, मतलब सितंबर तक ये तकरीबन चलते रहेंगे। जुपिटर 5 नवंबर 2019 से सेक्रेटेरियस में आ गया है। लाइफ पार्टनर के साथ जो ठहराव और रख रखाव था वो खत्म होता नजर आ रहा है। पहले आपके 7th हाउस में जुपिटर था, इस वक्त वो 8 हाउस में चला गया है। इस वजह से ये फर्क आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। 24 जनवरी के बाद सैटर्न आपके 9th हाउस में आ जाएगा और ये 9th और 10th दोनों हाउस के आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो एक्वेरियस का भी लॉर्ड है और कैप्रिकॉर्न का भी है। तो सैटर्न इस वक्त अपने घर में जा रहा है 24 जनवरी को, जहां पर ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आपको पार्टनरशिप भी दे सकता है, फायदेमंद होगी ये आपके लिए। सैटर्न के रिजल्ट आपको बहुत उम्दा मिलेंगे फरवरी, मार्च और अप्रैल में। 11 मई से 29 सितंबर तक सैटर्न रेट्रो हो जाएगा, जिसकी वजह से फायदे तो मिलते रहेंगे, लेकिन जो भी बुरे लोग होंगे आपकी जिंदगी में या बुरी चीजें या बुरे रिश्ते, वो तमाम फिल्टर हो जाएंगे। सैटर्न जो है वो सिंसियर जो आपसे होंगे वही उन्हीं को रखेगा आपकी जिंदगी में। बाकी फालतू जो भी हैं, जो एक पत्थर की तरह आपको फील हो रहे हैं, आप उन्हें मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, वो आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे।
मेहनत का सिला मिलना ही मिलना है। सैटर्न बहुत स्लो रिजल्ट देता है लेकिन देता ज़रूर है। मेहनत करें, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मार्च में हेल्थ इशू आएंगे। टॉरस, आपके पास पैसा लाजमी रहता है और आप अपनी ज़िंदगी को जीना जानते हैं। जल्दी उम्र से ही आपको पैसा कमाना आप लोग शुरू कर देते हैं। 19 सितंबर से राहु आपके पहले घर में आ जाएगा। आपके अपने मामलात के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को आप समझ में नहीं आएंगे। जब राहु यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा 19 सितंबर में, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो फैमिली लाइफ पार्टनर के साथ पहले ही आपकी मुश्किल गुजर रही थी। अब 13 मई से वीनस भी रेट्रो हो जाएगा जो 25 जून तक चलेगा। ऐसे में अगर आप दोनों में फासला पैदा हो गया था तो राब्ता फिर बहाल होगा, या आपकी जो लवर से जो लड़ाई होकर अलहदगी हो गई थी वो राब्ता फिर एक बार शुरू हो सकता है। कोई भी रिलेशन आपका रिपीट होगा, वापस आपकी जिंदगी में आएगा। 13 मई से 25 जून तक किसी भी नए रिलेशन में ना जाएं, फायदा कोई नहीं है क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर शुरू भी हो गया तो वो जून के बाद जब आपकी चीजें सही होंगी वीनस की, तो वो रिलेशन खत्म हो जाएगा। जुपिटर 5 नवंबर से 30 मार्च तक आपके लिए खास रिजल्ट लेकर नहीं आया क्योंकि ये घर 8 है। क्या ये मतलब सेक्रेटेरियस साइन है, लेकिन घर अगर हम देखेंगे तो ये 8वां है। तो यहाँ पर जुपिटर के अच्छे रिजल्ट नहीं है। वैसे जुपिटर जितना भी बुरा बैठा हो, रोध होकर अपने रिजल्ट दे ही देता है, लेकिन 30 मार्च से 30 जून तक जुपिटर जब कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा और ये घर जुपिटर का है, यहाँ ये सैटर्न के साथ मिलकर आपकी लक में इजाफा करेगा। ये 3 महीने आपके पास भरपूर फायदे हासिल करने के लिए, शादी, बच्चे, घर, गाड़ी, फैमिली को लेकर फायदे हासिल होंगे। एजुकेशन में बहुत अच्छा टाइम है। माँ बाप, भाई, बुजुर्ग सबका साथ रहेगा। ट्रैवलिंग ऑन है। फिर 30 जून से 20 नवंबर जुपिटर के लिए खास नहीं है क्योंकि ये वापस 8 हाउस में आ जाएगा, सेक्रेटेरियस साइन में दोबारा आ जाएगा। येलो सफायर हरगिज नहीं पहनना है क्योंकि 8 हाउस में जो भी प्लेनेट है उसका स्टोन नहीं पहना जाता। 13 मई से 25 जून तक वीनस रेट्रो होगा, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो आपको लॉस होगा। पुराने रिलेशन जो भी खत्म हो गए थे वो दोबारा सामने आएंगे। जो भी फैसला हो आपने 25 जून के बाद करना है। मई जून के अलावा वीनस आपको अच्छे रिजल्ट देगा। मोहब्बत के मामलात में टाइम अच्छा है। शादी की ख्वाहिश तो होगी लेकिन शादी इस साल ना करें तो बेहतर है। केतु क्योंकि 19 सितंबर को 7th हाउस में आ जाएगा, राहु आपके 1st हाउस में आ जाएगा। तो आमने सामने राहु और केतु होते हैं 180 डिग्री पर, एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। जुपिटर यहाँ अकेला रह जाएगा। जुपिटर 8 हाउस में अच्छा नहीं होता, तो ये भी शादी को खराब कर सकता है और केतु भी इस घर में शादी को खराब कर सकता है। या तो खत्म ना भी करे तो आपको बहुत ज्यादा बेजारी हो जाएगी अपने लाइफ पार्टनर के साथ। तो अगर आपकी शादी पहले से चल रही है तो आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल लें। ये थोड़ा सा टाइम होता है जो निकल जाएगा तो फिर चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। 10 सितंबर से 14 नवंबर तक मार्स रेट्रो होगा। ये आपकी हिम्मत को तोड़ेगा। ये टाइम भी फालतू की डिजायर्स को बढ़ाएगा, कोर्ट केस में फंसा सकता है, शादी की बर्बादी में आखिरी कील मार्स लगा सकता है। तो लाल चीजों का सदका करें। जलाली वजीफा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत दिल चाह रहा है तो अकीक पहनने, सदका जरूर करें। आपके जायचे में पहले घर में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये तमाम डिटेल्स आपके लिए हैं क्योंकि आपका एसेंडेंट जेमिनी है। ये मैंने जनवरी का जायचा बनाया हुआ है ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए। पहले घर में आपके राहु है, 6 में मार्स, 7 में मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, सन और केतु, 8 में वीनस, 9 में मून। तो पहले घर में ही मरकरी के राहु मौजूद है। ये आपको मार्केटिंग के सब दाव पेच सिखा रहा है, बोलने का फन आपको आता है। 5 नवंबर 2019 से 30 मार्च 2020 तक जुपिटर आपके 7th हाउस में सेक्रेटेरियस में मौजूद है। जनवरी में कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि जुपिटर सन से कंबस्ट है। सन यहाँ पर एक साथ तमाम ग्रुप के साथ मौजूद है और ये अपनी इतनी पावर रखता है सन के तमाम प्लैनेट्स को, केतु के अलावा तमाम प्लैनेट्स को इसने कंबस्ट किया हुआ है। तो इस वजह से जुपिटर जो है वो 10 जनवरी तक फ्री हो जाएगा तो अपने रिजल्ट देना शुरू कर देगा।
30 मार्च से 30 जून तक का अरसा जब जुपिटर 7th हाउस से निकलकर 8th हाउस में आएगा तो यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन ये यहाँ पर जब तक मौजूद है 7th हाउस में सेक्रेटेरियस साइन में, ये 7th एस्पेक्ट इसका जो है वो आप पर है, तो ये आपको पहचान दे रहा है। आपकी शख्सियत में एक वकार नजर आएगा, रोब दबदबा नजर आएगा, लोगों की मोहब्बत आपको मिलेगी, इज्जत देंगे लोग आपको। छोटे बहन भाइयों से जो इसका 9th एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस में, छोटे बहन भाइयों से मोहब्बत में इजाफा होगा, शादी, बच्चे की पैदाइश, अच्छी एजुकेशन का टाइम है, बात करने का फन जानते हैं, और जब अकल समझ भी बढ़ जाएगी तो आगे बढ़ने का और अपना नाम बनाने का टाइम है। जेमिनी एसेंडेंट के लिए ट्रैवलिंग तो है ही लाजमी। अपने मुल्क से बाहर के सफ़र है, अपने मुल्क के भी सफ़र है, लेकिन बाहर के सफ़र ज़्यादा हैं। लाइफ पार्टनर से इशू आएंगे, लेकिन बहुत अकल समझ से उन मामलात को आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जुपिटर आपके 7th हाउस में है। तो आपको एक अकल समझ वैसे भी वो दे रहा है, एक बुर्दबारी दे रहा है, ठहराव दे रहा है रिलेशन में लाइफ पार्टनर के साथ। अप्रैल मई जून ना तो रिलेशन के लिए अच्छा है, ना एजुकेशन के लिए, और ना ही पार्टनरशिप के लिए। तो इस टाइम को खामोश रहकर गुजर जाने दें, बाकी टाइम आपको फेवर कर रहा है। तो इसलिए ये 3 महीने आप निकाल दें तो पूरा साल आपका जो है वो जुपिटर के लिहाज से बहुत अच्छा है। 20 नवंबर के बाद आपकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है, जबकि बात फिर हम तभी आपको बताएंगे। सैटर्न 24 जनवरी को आपके 7th हाउस में से 8th हाउस में जा रहा है। सैटर्न का रिजल्ट प्रोफेशन पर है, लक पर है, क्योंकि सैटर्न जिस वक्त 8th हाउस में बैठा है ये दोनों घरों के रिजल्ट देगा। ये एक्वेरियस का भी लॉर्ड है और ये कैप्रिकॉर्न का भी है, तो दोनों घरों के रिजल्ट दे रहा है, अचीवमेंट भी दे रहा है। और अप्रैल और मई में आपकी लव मैरिज हो सकती है। हो सकता है कि आप छुप कर ये रिलेशन रखें और सबको ना बताएं। अगर आप 14 नवंबर से दिसंबर में शादी करेंगे तो आप अपने घर वालों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। वैसे भी अप्रैल और मई में आपके दिमाग पर बहुत प्रेशर है, बेहतर है कि आगे ना बढ़ें। ये टाइम लाइफ पार्टनर के साथ उलझने का भी नहीं है। वैसे भी आप लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा तंग हो रहे हैं, थोड़ी तंगी आपके अंदर आती जा रही है, उस पर कंट्रोल रखें। विरासत के मामला हल करने का बहुत अच्छा टाइम है। सैटर्न आपका जो है वो 8th हाउस में मौजूद है, और पैसा तो आना है, क्योंकि यहाँ बैठकर सैटर्न जो आपको 7th एस्पेक्ट दे रहा है वो आपकी सेविंग्स को बढ़ा रहा है, और बहुत अच्छे से आप अपनी सेविंग्स कर पाएंगे। फैमिली टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त का महीना आपका अच्छा रहेगा हर लिहाज से। ओवरऑल अगर आप 3 महीने निकाल दें, 30 मार्च से लेके 30 जून तक का, जब जुपिटर आपके 8th हाउस में आएगा तो ये थोड़ा सा आपको ट्रबल देगा, अदरवाइज आपका पूरा साल बहुत अच्छा है। जायचे में पहले घर में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये डिटेल्स आपके लिए है, क्योंकि आपका एसेंडेंट कैंसर है। ये मैंने जनवरी का जायचा बनाया हुआ है। आपके 5th हाउस में मार्स है, 6 में केतु, जुपिटर, सैटर्न, सन और मरकरी है, 7 में वीनस है, 8 में मून है, 12 में राहु है। 2019 की तरह 2020 में कोई बड़ी खबर आपको सुनाने के लिए नहीं है। वैसे ही आप बहुत जज्बाती लोग हैं। स्टूडेंट्स के लिए अप्रैल मई जून के अलावा बाकी साल नॉर्मल ही है। 5 नवंबर 2019 में जुपिटर आपके 6th हाउस में आया है, जो सेक्रेटेरियस साइन है, और 30 मार्च से 30 जून तक के लिए ये 7th हाउस में आएगा। तो जुपिटर के यहाँ पर इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर बैठ के राहु को भी देख रहा है, और ये कोई आपको बहुत अच्छा टाइम नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही जुपिटर 3 महीने के लिए यहाँ पर आएगा, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। 7th हाउस में आने के बाद आप इसका जो 7th एस्पेक्ट है वो आप पर आ रहा है। ये आपकी शख्सियत में एक नया निखार पैदा करेगा। लोगों की मोहब्बत आपको मिलना शुरू होगी, लोग आपकी इज्जत करना शुरू करेंगे। इसके बाद आपका जो 9th एस्पेक्ट है जुपिटर का, ये आपके 3rd हाउस में है, जो आपके छोटे बहन भाइयों का घर है। यहाँ से भी आपको फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। जनवरी थोड़ा सा खामोशी से गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर सन मौजूद है जिसने कंबस्ट किया हुआ है तमाम प्लैनेट्स को, केतु के अलावा। उससे पहले यहाँ पर हमें किसी भी प्लैनेट के कोई रिजल्ट हमें जनवरी में नहीं मिल रहे हैं। 24 जनवरी 2020 सैटर्न सेक्रेटेरियस साइन से निकलकर कैप्रिकॉर्न अपने ही घर में आ जाएगा। 7th हाउस है, यहाँ पर ये
आकर एग्जॉल्टेड हो जाएगा। और ये साइन सैटर्न का अपना है, लेकिन सैटर्न खर्चे बढ़ा रहा है, इनकम भी है, खर्चे भी ज्यादा है, अचानक के खर्चे होंगे। सितंबर के बाद थोड़ा कंट्रोल खर्चों पर होगा। जब जुपिटर आपके 7th हाउस में आएगा 30 मार्च से 30 जून तक का, ये टाइम शादी के लिए बेस्ट है। लेकिन याद रखें ये 3 महीने ही है, यहाँ पर सैटर्न भी मौजूद है, तो अगर आप शादी करते भी हैं तो आपको अपनी जो लाइफ पार्टनर मैचिंग का है वो नहीं मिलेगा। जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपने सोचा हुआ है या जैसा आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। इन ही 3 महीनों में बहन भाइयों की शादी का भी टाइम है, दोस्तों में भी इजाफा होगा। बाकी के जो भी टाइम है 2020 का 20 नवंबर तक का जुपिटर आपको फैंटेसी वर्ल्ड में रखेगा, बड़े बड़े प्लान्स आप बनाएंगे। लेकिन 19 सितंबर के बाद थोड़ा सा सुकून मिलना शुरू होगा। कैंसेरियन की शादी अगर टाइम पे ना हो तो फिर बहुत देर से होती है। 20 नवंबर के बाद दिसंबर शादी का टाइम अच्छा शुरू हो जाएगा, खुसूसन लव मैरिज हो सकती है या मोहब्बत के मामला शुरू हो सकते हैं। 10 सितंबर से 14 नवंबर मार्स रेट्रो होगा, यह आपके अंदर मोहब्बत की और शादी की डिजायर को बढ़ाएगा। जो भी फैसला करना है 14 नवंबर के बाद ही कीजिएगा। 14 नवंबर से सब प्लैनेट्स आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो 19 सितंबर के बाद करें, उससे पहले ना करें। जो वजन आपने वेट जो है वो आपने गेन किया हुआ था 2019 में, अब उतरने का टाइम है। एक्सरसाइज करें। राहु जब तक आपके 12वें घर में मौजूद है मेडिटेशन करें ताकि इसके असरात भी कम हो। पहले तो आप ना खाकर मोटापा आ रहा था ना, तो अब आप सब कुछ खाएं, मोटापा नहीं आएगा। 13 मई से 25 जून तक वीनस आपको रेट्रो होगा। इस टाइम पर बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा और नए रिलेशन भी नहीं बनाएं क्योंकि वो ज्यादा देर तक साथ चलने वाले नहीं होंगे। मई से जून तक का टाइम मैं आपको बता रही हूँ। ट्रैवलिंग टाइम आपका ऑन है। 1 से 2 प्लैनेट सपोर्ट दे रहे हैं आपको। लास्ट ईयर आपने जुपिटर के फायदे उठाए, बच्चों के साथ एंजॉय किया, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम रहा था। अभी आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, बच्चों पर भी हो रहे हैं खर्चे, तो जुपिटर आपको 3 महीने और फिर दिसंबर से अच्छे रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। अगर आपके पहले घर में 5 नंबर लिखा है तो आपका एसेंडेंट ल्यू है। ये मैंने जनवरी का यहाँ पर जायचा बनाया हुआ है। आपके 4th हाउस में मार्स है, 5th में जुपिटर, मरकरी, सन, सैटर्न और केतु है, 6th में वीनस है, 7th में मून है और 11th में राहु है। 2019 में आपको घर का सुकून मिला है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी है क्योंकि 5 नवंबर 2019 से पहले जुपिटर आपके 4th हाउस में था। ओवरऑल 2019 आपका अच्छा रहा है और अब 2020 आपके लिए 2019 से ज्यादा अच्छा टाइम लेकर आ रहा है क्योंकि 5 नवंबर 2019 से जुपिटर आपके 5th हाउस में आ चुका है, जिसके रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो चुके होंगे। आपके दोस्तों का साथ बढ़ रहा है, दोस्तों की मदद आपके साथ हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप फर्दर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 जनवरी से सैटर्न आपके 5वें घर से 6ठे घर में आ जाएगा। पिछले 2.5 साल इसने आपको मोहब्बत में, एजुकेशन में, रिलेशन में प्रॉब्लम दी है या बच्चों का सुख आपको नहीं मिला है, बच्चों की तरफ से आपको प्रॉब्लम रही है। अब इस सैटर्न के जो है वो रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे। कर्जा उतरने का टाइम है, कोई भी मुकदमात थे तो जीत आपकी होगी, तो काफी बेहतर होने वाला है सैटर्न का, क्योंकि सैटर्न जो है ये दोनों घरों के रिजल्ट आपको देगा। यहाँ पर ये एग्जॉल्टेड हो जाता है, ये दोनों घरों के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। सैटर्न यहाँ पर बैठकर आपको विरासत के मामलात आपके निपटाएगा। मजीद आपको 7th यहाँ पर 7 के बाद 8, 9, 10 आपको सेविंग्स दे रहा है। सैटर्न आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, जुपिटर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। ओवरऑल आपका जायचा 2020 का बहुत अच्छा जाने वाला है। राहु आपका बहुत अच्छा बैठा हुआ है, यहाँ पर वो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। केतु जुपिटर के साथ मिलकर बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। ओवरऑल आपका बहुत अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी लेने का बेस्ट टाइम है। राहु आपको सपोर्ट कर रहा है। वीनस जो है वो टॉरस में रेट्रो हो रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा बिजनेस में, बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज का कि मई और जून में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, नहीं तो आपको लॉस होगा। कोई भी नया कारोबार मई और जून में मत कीजिएगा, जॉब चेंज मत कीजिएगा और उसके बाद आप
जून के बाद आप बेहतर फैसला कर सकेंगे। तो ये 2 महीने आप निकाल दें। 13 मई से 25 जून तक का ये आपका टाइम है। फैशन इंडस्ट्री में बिजनेस कर सकते हैं, गारमेंट का काम आप कर सकते हैं। अगर लड़कियां हैं तो वो पार्लर खोल सकती हैं, बहुत अच्छा चलेगा। येलो सफायर आप पहन सकते हो, बल्कि जरूर पहने, आपको बहुत फेवर करेगा येलो सफायर, क्योंकि 1, 5, 9 का ये ट्राइंगल जो है ये आपका जुपिटर का बन रहा है। आपने जरूर येलो सफायर पहनना है, नहीं पहना है अब तक तो जरूर पहने। ओवरऑल आपका ये साल बहुत शानदार जाने वाला है। आपके जायचे में अगर पहले घर में नंबर 6 लिखा हुआ है तो आप विर्गो एसेंडेंट हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके लिए है। जनवरी का ये जायचा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके तीसरे घर में मार्स है, चौथे में केतु, जुपिटर, सन, सैटर्न और मरकरी है, 5वें में वीनस है, 6 में मून है और 10 में राहु है। – 2019 आपका अच्छा गुजरा है और 2020 मजीद आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। 2019 में जुपिटर के आपने भरपूर रिजल्ट हासिल किए हैं, क्योंकि जुपिटर आपके 3rd हाउस में था और अब वो 4th हाउस में आया है। इस साल आपको घर की खुशियां, घर का आराम मिलेगा। अपना घर लेने का बेहतरीन टाइम है। इस टाइम को मिस नहीं करना है। जुपिटर चाहे आपके 4th हाउस सेजिटेरियस साइन में रहे या 5th हाउस में जाए, दोनों घरों में यही आपको फायदे देगा, क्योंकि 30 मार्च से 30 जून तक के लिए जुपिटर जो है वो आपके 5th हाउस में आएगा। तो 4th और 5th दोनों में आपको फायदे दे रहा है। तो जितने भी फायदे आप हासिल कर सकते हैं, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अपना जो आपने घर लेना है उसका बेहतरीन टाइम है। बहुत सब्र शुक्र करने वाले होते हैं विर्गो। आप ज्यादातर 2 जगह जॉब करते हैं या एक से ज्यादा आपके जो इनकम के जराए होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। बिजनेस जो भी आप करते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, चाहे छोटा सा काम आपका हो दूसरा, लेकिन करते जरूर हैं। घर बनाकर चलने वाले लोग होते हैं। अप्रैल, मई, जून में शादी और बच्चे की पैदाइश का टाइम है, या फिर नवंबर के बाद का टाइम आपको फेवर करेगा, क्योंकि जुपिटर जब आपके 5th हाउस में आएगा ये इस वक्त आपको फेवर करेगा। बाकी टाइम घर की खुशियां आप लोग एंजॉय करें, क्योंकि आपके 4th हाउस में है। आपके घर का सुकून आपको मिलेगा। 19 सितंबर तक राहु की फुल सपोर्ट आपके साथ है, जबकि सैटर्न भी 5th हाउस में कैप्रिकॉर्न में है। 24 जनवरी से सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। 30 मार्च से 30 जून के दरमियान में जो टाइम आपका होगा जुपिटर का, वो आपके 5th हाउस में आएगा। ये यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा जुपिटर। 30 मार्च से 30 जून और इसके बाद 20 नवंबर के बाद आपका बहुत अच्छा टाइम शुरू होगा। जनवरी में ही आपको घर ले लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फरवरी। 4th हाउस में जुपिटर के साथ केतु की भी सपोर्ट है, राहु भी सपोर्ट कर रहा है और मार्स भी। तो प्रॉपर्टी लेने का बहुत अच्छा टाइम है। ज्यादा आप इसको लेट मत करें, बहुत अच्छा टाइम है, इसको मिस मत करें चांस को। सितंबर अक्टूबर एहतियात का टाइम है बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्स जो है वो रेट्रो हो रहा है और ये किसी ना किसी मसाइल से आपका सामना करवाएगा। सर्जरी या एक्सीडेंट, तो एहतियात करें। सर्जरी है तो 10 सितंबर से 14 नवंबर तक ना करवाएं। अगर तो ये टाइम निकाल लें तो ज्यादा अच्छा है। इनकम ज्यादा है और खर्च कम है, इसलिए आप सेविंग्स कर पाएंगे। कुछ नया कारोबार करना है तो अप्रैल, मई, जून बेहतर है। मई, जून में अपनी लक को ना आजमाएं, क्योंकि धोखा खा जाएंगे। मजहबी जगहों से दिल थोड़ा सा आपको उठता हुआ महसूस होगा, तो ज्यादा फिक्र ना करें, इस बात की टेंशन ना लें। इबादत करते रहें, खुद ही ठीक हो जाएगा। ओवरऑल आपका पूरा जायचा 2020 का बहुत अच्छा है। आपको घर का सुकून दे रहा है। 5th हाउस में आएगा तो भी बहुत अच्छा होगा। 20 नवंबर के बाद भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। आपके जायचे में पहले घर में अगर 7 नंबर लिखा है तो लिब्रा एसेंडेंट आपका है और ये तमाम डिटेल्स आपके लिए ही हैं। दूसरे घर में आपके मार्स है, तीसरे घर में मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, सन और केतु है। 4th में वीनस है और 5th में मून है और 9th में राहु है। लिब्रा बहुत कोशिश करते हैं बैलेंस बनाने की, लेकिन बैलेंस बन नहीं पाता, बल्कि और हिल जाता है। 2019 आपका अच्छा गुजरा है। बहन भाइयों के साथ कुछ अनबन आपकी चलती रही है, क्योंकि सैटर्न आपका 3rd हाउस में था, छोटे बहन भाइयों का घर था, तो इसने यहाँ पर आपको ट्रबल दी है। लेकिन जुपिटर आपके 2nd हाउस से जब 3rd में आया है तो इसने यहाँ पर उस प्रॉब्लम को रिपेयर कर दिया है। छोटे बहन भाइयों के साथ जो आपको प्रॉब्लम हो रहा था वो रिपेयर हो चुका है 5 नवंबर से, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर मौजूद है।
लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन आपके हो जाएंगे जो लास्ट ईयर अच्छे नहीं थे, क्योंकि जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस पर है। तो एक समझदारी आपके अंदर आ जाएगी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। बच्चों की तरफ से भी जो आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। खुशकिस्मती 2019 में भी आपके साथ थी और अब मजीद इसमें इजाफा होगा, दोस्तों में इजाफा होगा। घूमने फिरने का टाइम है। जुपिटर आपको इस कंडीशन में नवंबर 2019 से मार्च 2020 में रखेगा। फिर जुपिटर जब कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, यहाँ से ये 4th हाउस में आ जाएगा, तो घर की खुशियां फैमिली के साथ एंजॉय करने का टाइम है, मिल बैठने का टाइम है। तो ये टाइम आपका 30 जून तक रहेगा। इसके बाद जुपिटर वापस 3rd हाउस में चला जाएगा, सैजिटेरियस साइन में, और ये यहाँ पर अपने अच्छे रिजल्ट पहले भी दे रहा था, दोबारा अच्छे रिजल्ट देगा। बहन भाइयों की शादी या उनके घर में शादी का टाइम है, खुसूसन मार्च आपकी अपनी शादी का टाइम है। अब बात करते हैं सैटर्न की, जो सैजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में आने वाला है 24 जनवरी को। आपके 4th हाउस में ये आपको मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको देगा और आपको अपने मुस्तकबिल को सामने रख कर प्लानिंग करनी होगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपको देगा, खुसूसन सितंबर में आपको जाना ही जाना है, प्लानिंग करें अभी से, ट्रैवलिंग आपकी ऑन है। मेहनत ज्यादा है और फायदे कम होंगे। ननियाल के रिश्तों से इस साल थोड़ी सी आप दूरी बनाकर रखेंगे, थोड़ी सी बेजार वो भी आपसे होंगे, आप भी उनसे बेजार होंगे, बराबर का मामला चलने वाला है। ये साल आपको अपना ख्याल रखना है। सैटर्न का असर आप पर, वो आपके अपने ऊपर आ रहा है, कोई भी हादसा ये आपको दे सकता है, तो एहतियात करें। मई और जून में वीनस रेट्रो हो रहा है और मार्स 10 सितंबर से 14 नवंबर तक रेट्रो हो रहा है। इस टाइम पर आप एक्स्ट्रा रिलेशन की तरफ जाएंगे। वीनस वैसे भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त वो 8th हाउस में बैठा है, तो वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। कुछ ना कुछ आपका लव अफेयर का मामला चल सकता है, जो ज्यादा देर नहीं चलेगा, आपको ट्रबल ही देगा। वो लोग पीठ पीछे आपके बारे में बात करेंगे। वीनस अगर आपके जायचे में अच्छा है, अच्छे घर में है, तो वीनस से मुतालिक बिजनेस आपको जरूर करना चाहिए। आपका दिमाग है ही बिजनेस करने का। अपने आप को, अपने फैसलों को रीचेक करें और सैटर्न की चीजों का सदका करें। इस साल आप अपनी चीजों को रीचेक करेंगे, दोबारा आप बैठकर सोचेंगे कि आप कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, और ये टाइम है आपका, क्योंकि सैटर्न आपको ये टाइम दे रहा है। सैटर्न की चीजों का सदका दें। जुपिटर को स्ट्रांग करना है तो येलो सफायर पहन सकते हैं। अक्टूबर के बाद अगर आपको कोई बीमारी आए तो सही डॉक्टर को दिखाकर आप इलाज करवाएं, एक के बाद एक डॉक्टर चेंज ना करें। आपके जायचे में अगर पहले घर में 8 नंबर लिखा है तो ये तमाम डिटेल्स आपके लिए हैं। यहाँ पर मैंने जनवरी का एक जायचा बनाया हुआ है। इसके पहले घर में मार्स है, दूसरे घर में मरकरी, केतु, जुपिटर, सैटर्न और सन है, तीसरे घर में वीनस है, चौथे में मून है और 8वें में राहु है। 2019 मुश्किल साल रहा है आपके लिए। अभी 2020 आपकी मुश्किलात को खत्म करने के लिए आया है। आपने जितनी भी परेशानी उठाई है उसके बाद आपकी अब प्रमोशन का टाइम है, नई चीजें शुरू करेंगे, बिजनेस वगैरह। 5 नवंबर 2019 से जुपिटर आपके 2nd हाउस में आया है, सैजिटेरियस साइन में। जो प्रॉब्लम सैटर्न से यहाँ आपको मिले थे उन पर जुपिटर अब मरहम का काम करेगा। जुपिटर का असर आपको बीमारियों से बचाएगा, लेकिन राहु क्योंकि 8th हाउस में सामने बैठा है तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, हेल्थ इशू आपको आएंगे। और जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके प्रोफेशन पर है, तो यहाँ पर ये इस घर को बड़ा कर देगा। बिजनेस और जॉब के लिए एक से जायद रास्ते ये खोलेगा। ये हालात 5 नवंबर 2019 से 30 मार्च तक रहेंगी और फिर 30 मार्च से 30 जून तक जुपिटर जो है आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। अप्रैल मई जून में ये बहन भाई की शादी या उनके घर में शादी, तो वहां पर आपको सैटर्न की वजह से, क्योंकि जब जुपिटर यहाँ आएगा तो सैटर्न पहले से यहाँ पर मौजूद है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। उसकी वजह से आपको जिम्मेदारी भी उस शादी की उठानी पड़ेगी। या तो अपनी शादी की आप जिम्मेदारी उठाएंगे या अपने बहन भाइयों में से किसी की शादी की जिम्मेदारी उठाएंगे। जो भी खर्चा होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगा। बच्चे की पैदाइश के लिए 3 महीने आपको फेवर करेंगे, जिस वक्त जुपिटर आपके 3rd हाउस में आएगा। ट्रैवलिंग साइड आपकी ऑन है। 24 जनवरी से पहले अगर आपने विरासत के मामलात हल नहीं किए हैं तो अब टाइम आपको फेवर नहीं करेगा। सेविंग्स आपने
यकीनन की होंगी क्योंकि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में था, और अगर नहीं की है तो अब आपके खर्चे बढ़ने का टाइम आ चुका है। सैटर्न थर्ड हाउस में आपको जो भी सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टा है, इससे जोड़ता है और इसमें आपको कामयाबी देता है। इसका जो भी असर आपके 9th हाउस में आ रहा है ये आपकी लक को यहाँ पर बढ़ाता है, इसमें आपको फेवर करता है। कैश मनी आपके पास कम होती है। सैटर्न जब भी थर्ड हाउस में आता है तो कैश मनी आपके पास कम हो जाती है, आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। 12th हाउस में इसका असर आ रहा है, खर्चे बढ़ जाते हैं। बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है। सितंबर में राहु की वजह से आपको हेल्थ इशू आएंगे क्योंकि 8th हाउस में राहु बैठा है। ये कभी भी ये नहीं बताएगा कि आपको मर्ज क्या है। आप एक के बाद एक डॉक्टर चेंज करते रहेंगे, ना डॉक्टर समझ पाएगा कि आपको क्या बीमारी है और ना आपको समझ में आएगा कि आपको मसला क्या है। तो ये चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। राहु जिस वक्त यहाँ से 7th हाउस में आएगा तो ये आपके रिलेशन में ट्रबल देगा, आपके लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। 19 सितंबर के बाद ये आपके 7th हाउस में आ जाएगा। मई जून में एक्स लाइफ पार्टनर से आपका कांटेक्ट दोबारा हो सकता है। बेहतर है कि जून के बाद फैसला करें, या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई बातचीत हो तो उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट ना करें। जितना टफ टाइम आप पीछे गुजार कर आए हैं उसके बाद ये बहुत अच्छा टाइम है। बहुत अच्छा वैसे नहीं है लेकिन जो टाइम आप गुजार कर आए हो उस लिहाज से बहुत अच्छा टाइम है। तो स्कॉर्पियंस आप फुल ऑफ एनर्जी हैं, इस कंडीशन से आप फायदा उठाएं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अपने आप को बूस्ट दें। लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ों को कंट्रोल करें। आपके जायचे में पहले घर में अगर 9 नंबर लिखा है तो ये तमाम डिटेल्स आपके लिए हैं। जनवरी का मैंने यहाँ पर जायचा बनाया हुआ है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। पहले घर में आपके जुपिटर, सन, सैटर्न, मरकरी और केतु है। दूसरे में वीनस है। तीसरे में मून है। सेक्रेटेरियस बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत लोग हैं और सबसे ज़्यादा मजहब से जुड़े हुए लोग होते हैं। 2019 में जुपिटर आपके 12 नंबर घर में था। 5 नवंबर 2019 को ये आपके लगन में आया है। लग्नेश ही लगन में मौजूद है। यहाँ ये 30 मार्च तक के लिए है। शादी का टाइम ऑन है, बच्चे की पैदाइश का टाइम है। जुपिटर का फर्स्ट एस्पेक्ट जो है वो आपके 5th हाउस पर है, सेकंड 7 पर है और थर्ड 9 पर है। 1, 5, 7, 9। येलो सफायर अगर आपने अब तक नहीं पहना है तो पहन लें। बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं जुपिटर के। एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइम है। जो बच्चे मजीद तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं वो तैयारी कर लें। 7 एस्पेक्ट जुपिटर का राहु पर आ रहा है। यहाँ लाइफ पार्टनर के साथ आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं जो 19 सितंबर के बाद बेहतर टाइम की तरफ जाएंगी क्योंकि 19 सितंबर के बाद राहु आपके 6th हाउस में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम है, आप इसको निकाल लें तो बेहतर है। 9 एस्पेक्ट आपको तरक्की दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है। जुपिटर का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी आपको दे रहा है क्योंकि 9th हाउस आपको जितने भी यहाँ से आप देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, तो जुपिटर आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। बुजुर्गों से दुआएं लेने का टाइम है, मजहब से जुड़ने का टाइम है। जुपिटर इस घर में आपको मजहब से जोड़ता है। जुपिटर के साथ केतु वैसे ही आपको बरकतें दे रहा है, उसके साथ मौजूद है। अप्रैल, मई, जून आपको फैमिली के साथ फैमिली में इजाफा होगा। इनकम के जराए आपके बढ़ा रहा है। जून के बाद 20 नवंबर तक जुपिटर फिर लगन में आ जाएगा। 30 मार्च से 30 जून तक जुपिटर आपके 2nd हाउस में आएगा। यहाँ पर भी ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। फैमिली की खुशियाँ आपको मिल रही हैं, फैमिली से जुड़ने का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है आपका। और 30 जून के बाद दोबारा ये 20 नवंबर तक के लिए इसी घर में मौजूद है। 20 नवंबर तक आप इससे भरपूर फायदा उठाएं। सैटर्न 24 जनवरी को कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, आपके 2nd हाउस में आ जाएगा। ये आपको सेविंग्स करवाएगा। आपके वालदा से इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं। जो भी बिजनेस आपने करना है वो मार्केटिंग की फील्ड से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन की फील्ड होनी चाहिए, अकाउंट्स की होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड आप जॉब कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर से आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं जो 19 सितंबर तक चलती रहेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि राहु यहाँ पर मौजूद है, ये 2nd में चला जाएगा। 19 सितंबर तक का टाइम आप निकाल लें, उसके बाद बेहतरी आ जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम पलट कर दोबारा आएगी।
मई जून में हो सकता है कि मुकदमा, कोई कोर्ट केस का सामना आपको करना पड़े, तो ये टाइम निकाल कर फैसला लीजिएगा। इस साल खर्चे बहुत हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्रॉपर्टी से मुतालिक कोई काम ना करें। काली चीज़ों का आपको सदका करते रहना चाहिए। येलो सफ़ायर आप ज़रूर पहने, बहुत आपको फ़ायदा देगा। ओवरऑल आपका 2020 बहुत शानदार आपको रिजल्ट देने वाला है। आपके जायचे में पहले घर में अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है। पहले घर में वीनस है, दूसरे घर में मून है, छठे घर में राहु है और 11 में मार्स, 12 में सैटर्न, सन, मरकरी, केतु और जुपिटर। सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न की, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का सैटर्न लॉर्ड है, जो सैजिटेरियस से अपने ही घर कैप्रिकॉर्न में 24 जनवरी 2020 को आ रहा है। बहुत बड़ा टाइम है आपके लिए। 2019 में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं। सैटर्न आपके 12वें घर में रहा है। अब ये 24 जनवरी को आपके अपने घर में, आपका लग्नेश आपके अपने घर में आ रहा है। 12 नंबर घर में इसने आपको तन्हाई दी, अपनों से दूरी दी। दूरी मतलब आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए, आपके हर काम में रुकावट रही, हर काम को बहुत मेहनत से आपने मुकम्मल किया। 12 का सैटर्न आपके दुश्मनों में इजाफा करता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि दुश्मन खुद ही ख़त्म भी होते रहते हैं। लोग धीरे धीरे प्यार को बढ़ाते हैं, ये जिंदगी को ही धीरे धीरे लेकर चलते हैं। सैटर्न स्लो प्लैनेट होने की वजह से मेहनत का सिला देता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ 24 जनवरी से हालात बदल रहे हैं। बड़ी और अच्छी तब्दीलियां जिंदगी में आएंगी। सैटर्न का असर प्रोफेशन पर आ रहा है। आपको वीनस से मुतालिक बिजनेस करना चाहिए। सैटर्न यहाँ आने के बाद आपको जो थर्ड एस्पेक्ट आपको दे रहा है, ये आपको सोशल मीडिया से जोड़ने का टाइम है। आपको इसके बहुत फायदे होंगे। जुपिटर आपका जो है वो 5 नवंबर से स्कॉर्पियो से निकलकर सैजिटेरियस में आया है, 12वें घर में। यहाँ ये इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि तीनों घर 6, 8, 12 में जुपिटर ने कब्जा किया हुआ है। 12 में राहु का असर भी आ रहा है, तो सैटर्न ही आपको इतने अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो जुपिटर को हम 30 मार्च तक के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि 30 मार्च से लेकर 30 जून तक के लिए जुपिटर इस घर में आएगा। यहाँ ये आपको शादी का टाइम दे रहा है। शादी अगर हो चुकी है तो बच्चे की पैदाइश का टाइम दे रहा है। एजुकेशन में सैटर्न और जुपिटर दोनों मदद कर रहे हैं। सुकून का टाइम है। इर्द गिर्द के लोगों से फायदे मिलेंगे, पैसा आएगा, सेविंग्स होंगी। 30 मार्च से 30 जून तक के हमें फेवर करेंगे। इसके बाद 20 नवंबर के बाद हमें जुपिटर के फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कैप्रिकॉर्न को वीनस भी सपोर्ट कर रहा है। मोहब्बत की तरफ जाने का टाइम है। मई जून में पुराने रिश्ते पलट कर आए तो फैसला सोच समझ के करें। राहु 6 हाउस में है। यहाँ राहु और 12 का केतु अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं, बुरे रिजल्ट नहीं देते हैं। बाकी जुपिटर की चीजों का सदका करें। ब्लू सफायर आप पहन सकते हैं, आपको बहुत फायदा देगा ब्लू सफायर। ओवरऑल आपका जायचा बहुत 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 अच्छा है। बहुत ज्यादा फेवर आपको इस साल मिलेंगे। आपके जायचे में अगर पहले घर में 11 नंबर लिखा है तो आप एक्वेरियस एसेंडेंट हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके लिए हैं। पहले हम बात करते हैं, ये मैंने 1 जनवरी का जायचा बनाया हुआ है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। पहले घर में मून है और 5वें में राहु है, 10वें में मार्स है, 11 में मरकरी, केतु, जुपिटर, सन और सैटर्न है और 12 में वीनस है। पहले बात करते हैं 5 नवंबर 2019 की, जब जुपिटर आपके जायचे में 11th हाउस में आया है, साथ में केतु भी है। ये जुपिटर का अपना दरबार है। यहाँ जुपिटर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। 10 जनवरी से रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर सन मौजूद है जिसने कंबस्ट किया हुआ है तमाम प्लैनेट्स को। जैसे ही 10 जनवरी के बाद ये जुपिटर फ्री होगा, ये अपने अच्छे रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके छोटे बहन भाइयों पर है, तो जुपिटर के लिए छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारियां उठाने का टाइम है। कोई लड़ाई थी तो आप उसको सॉल्व करेंगे। और जुपिटर का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस पर आएगा, जहां पर राहु पहले से मौजूद है।
तो यहाँ पर राहु जो है वो प्रॉब्लम दे सकता है। बच्चों से इख्तिलाफ राय ना करें, उलझे नहीं। मोहब्बत में नाकामी का टाइम है, धोखा मिल सकता है मोहब्बत में। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम है ये आगे बढ़ने का। शादी का टाइम जो है वो मौजूद है, ऑन है। 5 नवंबर से 30 मार्च तक बच्चे की पैदाइश का टाइम है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। प्रेगनेंसी में तो कोशिश करें कि बच्चा प्लान ना करें अभी। जुपिटर जब 30 मार्च से 30 जून के लिए 12 नंबर घर में आएगा तो ये आपको हेल्थ इशू दे रहा है। बात करते हैं सैटर्न की। ये अभी सेजिटेरियस से निकलकर अपने ही घर कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। अभी ये सेजिटेरियस में सैटर्न मौजूद है, लेकिन 24 जनवरी के बाद ये कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। 12 का सैटर्न आपको अकेला कर रहा है। अच्छा, अब इस सेंस में हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपको फायदा ही दे रहा है। इस वक्त बाहर जाना, अपने मुल्क से बाहर जाना, वहां पर रहना, पढ़ना, कमाना, सब कुछ बहुत अच्छा समझा जाता है। तो वो एक तरीके की आपका यही है, तन्हाई तो नहीं है। आप अपने शौक से जा रहे हैं, अपनी खुशी से जा रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं। तो अपनों से दूरी यहाँ पर मैं कहूंगी कि दूरी दे रहा है। तन्हाई तो जाहिर बातें हो जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर जाएंगे, और अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको ट्रांसफर मिलेगी, या आप कोई हेल्थ इशू की वजह से ट्रीटमेंट के लिए भी बाहर जा सकते हैं। अभी क्योंकि जुपिटर जब यहाँ पर आ जाएगा तो आपको हेल्थ इशू भी देगा, जिसकी वजह से आप बाहर जा सकते हैं। अभी की ट्रांसफर आपको 2.5 साल बाद प्रमोशन देगी, जब सैटर्न आपका 2.5 साल बाद आपके पहले घर में आ जाएगा, तब ये आपको प्रमोशन देगा। तो अभी की तकलीफ से गुजरना ही पड़ेगा आपको। सैटर्न जब 12 में हो तो आंखों का भी प्रॉब्लम दे सकता है, अगर एज ज्यादा है तो। कि 14 सितंबर से 14 नवंबर मार्स रेट्रो होगा, तो मार्स का एक तो असर आ रहा है। आपको अपनी डिजायर को कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही 19 सितंबर को, 14 के बाद 5 दिन बाद ही आपका राहु जो है वो आपके 5th से 4th में आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पर आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको धोखा मिलेगा। राहु के यहाँ आने के बाद प्रॉपर्टी आपको नुकसान देगी। अगर आपने ली भी तो आप ऐसी जगह ले लेंगे जो अच्छी नहीं होगी, कोई गटर के ऊपर, कोई मतलब नुकसान दे के जाएगी। तो आपने जब राहु 19 सितंबर के बाद यहाँ पर आ जाएगा, आपने प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। 4th हाउस में राहु आपको प्रॉपर्टी में ट्रबल देगा। 19 सितंबर से घर का सुकून भी बर्बाद ही होगा। प्लॉट, गाड़ी, घर फैसले आप टाल दें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुश्किल टाइम होते हुए भी सैटर्न क्योंकि आपका लॉर्ड है तो वो आपको ट्रबल कम देगा, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल आपको दे रहा है, उसके फायदे दे रहा है। पीआर मिलने का टाइम है। फायदे ये आपको 2.5 साल बाद मिलेंगे जब सैटर्न आपका यहाँ आ जाएगा। तो हिम्मत से ये वक्त गुजारें, फिर भी ओवरऑल आपका जायजा अच्छा है इस टाइम पर। अगर आपके जायचे में पहले घर में 12 नंबर लिखा है तो ये डिटेल्स आपके लिए हैं, क्योंकि आप पाइसिस एसेंडेंट हैं। ये मैंने जनवरी का जायचा बनाया हुआ है। 4th हाउस में राहु है, और 9th में मार्स है, 10 में मरकरी, सन, केतु, सैटर्न और जुपिटर है। 11 में वीनस है, और 12th में मून है। 2019 आपने अच्छा गुजारा है, और 5 नवंबर से पहले जुपिटर आपके 9th हाउस में था, स्कॉर्पियो साइन में। अब जुपिटर आपके 10th हाउस में सैजिटेरियस साइन में मौजूद है, और ये यहाँ पर 5 नवंबर से 30 मार्च तक रहने वाला है। 30 मार्च से 30 जून तक ये यहाँ पर 11th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन में चला जाएगा। चाहे जुपिटर आपके इस घर में हो या इस घर में हो, दोनों घर में ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अगर ये यहाँ 10 में बैठा है तो ये 2, 4 और 6 के रिजल्ट आपको दे रहा है, जो बहुत अच्छे हैं। और अगर ये आपके 11th हाउस में बैठा है तो ये आपको तीसरे घर के, 5वें घर के और 7वें घर के दे रहा है। ये और अच्छे रिजल्ट है। तो 30 मार्च से लेके 30 जून तक का टाइम आपका जुपिटर के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। जुपिटर जो है वो 14 मई से 10 सितंबर तक रेट्रो होगा। 2019 में जुपिटर ने बच्चों की तरफ से बहुत सुकून दिया है। पाइसेस की शादी का टाइम रहा है, बच्चों की पैदाइश का रहा है, बच्चों की पैदाइश हुई है, लक ने साथ दिया है, मजहबी जगहों पर आप लोग गए हैं। ये सब फायदे लेने के बाद अब जुपिटर आपके प्रोफेशन के घर में गया है, जहां सैटर्न 2.5 साल से बैठा था और आपको प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स दे रहा था। पहले जब सैटर्न यहाँ बैठा था, सैटर्न
क्योंकि अभी भी इसी घर में मौजूद है। ये 24 जनवरी को यहाँ से शिफ्ट करेगा कैप्रिकॉर्न में, कैप्रिकॉर्न साइन में 11 नंबर घर में। तो फिर ये आपको जो भी प्रोफेशन की यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी वो जुपिटर यहाँ पर आकर रिपेयर करेगा, सैटर्न यहाँ से मूव कर जाएगा। तो ऐसे में आपका प्रोफेशन जो है, जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आई हैं वो तमाम हल हो जाएंगी, सब चीजें आपकी इसमें रिपेयर होंगी। बिजनेस करने का टाइम है, प्रमोशन मिलने का टाइम है, जो नॉलेज आप लेकर आए हैं उसके तहत काम आप करेंगे। पाइसेस का लॉर्ड भी प्रोफेशन में आ गए तो फायदा देगा। और साथ में केतु आपकी दुआओं का सिला है, जो जुपिटर के साथ आपको अच्छे फायदे दे रहा है, फैमिली में इजाफा दे रहा है। क्योंकि जुपिटर जब सेकंड हाउस को, इसका 5th एस्पेक्ट जो है वो सेकंड हाउस पर आएगा तो आपकी फैमिली में इजाफा दे रहा है। जुपिटर जहां बैठता है उस घर को बड़ा कर देता है, फैमिली के साथ रहने को आपको मिलेगा। लाइफ को आप पहले ही दमदम मस्त कलंदर बनाकर रखते हैं तो अब मजीद लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, घर गाड़ी प्रॉपर्टी सब मिलेगा। लेकिन 7th एस्पेक्ट पर राहु है तो ध्यान रखें, राहु आपको धोखे की जगह भी दिला सकता है। घर तो लिया लेकिन गटर के साथ ले लिया, तो ध्यान से। राहु यहां से निकलकर 19 सितंबर को यहां चला जाएगा तो फिर आप बेहतर फैसले कीजिएगा। बच्चों की फिक्र इस साल बनी रहेगी, बच्चे की पैदाइश होगी जरूर लेकिन देर हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। 30 मार्च से 30 जून तक जुपिटर जो है वो 11 में होगा तो ये शादी का टाइम दे रहा है। बच्चों की तरफ से, छोटे बहन भाइयों की तरफ से अच्छी खबर मिलेगी। 30 जून से 20 नवंबर जुपिटर दोबारा वापस सेक्रेटेरियस साइन में 10 नंबर घर में वापस आ जाएगा तो ये आपके प्रोफेशन को फायदा देगा। सैटर्न 11 नंबर घर में कैप्रिकॉर्न में है, 24 जनवरी को आ रहा है अपने ही घर में। ये आपको अचीवमेंट देगा, साथ ही बच्चों की प्रॉब्लम भी आपको दे रहा है क्योंकि इसका एस्पेक्ट जो है वो 5th हाउस पर आ रहा है। टाइम पर आप सैटर्न की चीजों का भी सदका करें। और अगर आपकी पैदाइश के जायचे में जुपिटर 6, 8, 12 में है तो फिर आपको जुपिटर की चीजों का भी सदका करना पड़ेगा। मई जून में मोहब्बतें पलट कर आएंगी क्योंकि आपकी जिंदगी में एक से ज्यादा लोग रहते हैं तो सोच समझकर फैसला लीजिएगा, ये आपकी मोहब्बत का इम्तिहान का टाइम होगा। ट्रैवलिंग आपकी ऑन है, मजहबी जगहों पर जाना होगा। केतु 19 सितंबर को आपके 9th हाउस में आ जाएगा तो आपको ये मजहबी जगहों से जोड़ेगा। और राहु आपके 3rd हाउस में चला जाएगा। पाइसेस कभी भी टिककर नहीं बैठ सकते, ये तड़पती हुई मछली है, 2 मछलियां बनी है, तड़पती हुई मछली है। ये कुछ ना कुछ नया ढूंढते ही रहते हैं। विजन इनका बहुत ब्रॉड होता है, हर बात का अपना एक अलग नजरिया रखते हैं। 19 सितंबर से राहु आपके 3rd हाउस में आ रहा है। राहु यहाँ पर एग्जॉल्टेड हो जाता है, घर ये वीनस का है तो हेल्थ इशू, प्राइवेट पार्ट्स के आपको ये दे सकता है। 19 सितंबर के बाद से केतु 9th में अच्छे रिजल्ट देगा, मजहब से, फलाही कामों से ये आपको जोड़ेगा। ओवरऑल पाइसेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्रोफेशन का घर जो है वो आपका एक्टिव हो रहा है, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, इससे जरूर फायदा उठाएं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।